मंडावर उपखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक ग्राम हिंगोटा में इन दिनों धर्म और संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिल रहा है। 16 मई शुक्रवार से प्रारंभ हुए 9 दिवसीय रामकथा और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव ने संपूर्ण क्षेत्र को आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत कर दिया है। इस आयोजन का नेतृत्व गांव के प्रतिष्ठित नागरिक और पूर्व थानाधिकारी ठाकुर इंद्र सिंह किलानौत कर रहे हैं, जिन्होंने बड़ी हवेली के निकट स्थित प्राचीन सीताराम मंदिर में यह आयोजन कर सनातन परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रेरणादायक कार्य किया है। इस आयोजन में ठाकुर इंद्र सिंह को उनके परम मित्र अलवर के गौ सांसद व योगाचार्य केदार शर्मा का सहयोग प्राप्त हुआ है। आयोजन की समस्त व्यवस्थाएं ठाकुर परिवार के राम बाबू सिंह, गोविंद सिंह, माधो सिंह, चंद्र सिंह और किलानौत परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा संभाली जा रही है। हिंगोटा की ये रामकथा न केवल धार्मिक चेतना का केंद्र बनी है, बल्कि ग्रामीण भारत की सांस्कृतिक धरोहर को भी पुनः जागृत कर रही है। जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि आपके द्वारा यहाँ विशाल राम कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। इंदर सिंह, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, राजस्थान पुलिस, PHQ जयपुर से। आपके द्वारा यहाँ विशाल राम कथा का और माँ दुर्गा की अलौकिक भव्य विशाल प्रतिमा का यहाँ जो है विधि विधान पूर्वक यहाँ उनका जो है प्रतिस्थापना करवाई गई है। इसे लेकर और यहाँ क्षेत्र में धर्म के प्रति आपकी इतनी श्रद्धा है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म जीवित रहे और हमारे सबसे बड़े ठाकुर साहब गोविंद सिंह जी हैं और पूरा परिवार है, किलान परिवार, उनके द्वारा इस मूर्ति दुर्गा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है आज। और राम कथा का आयोजन जागृति पैदा करने के लिए, विश्वास धर्म का नाश हो, धर्म का विकास हो, ये सारी चीज़ों को लेकर यह आयोजन किया जा रहा है। ठाकुर साहब, मैं सबसे बेहद जानकारी आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूँगा कि आप पुलिस विभाग, जिसे आम जन एक बार तो गंदी नज़र से देखता है और उसमें आपने धर्म के प्रति आप में अंतर इतनी आस्था है, तो ऐसा आपका क्या विचार है इसके मार्फत, आप क्या कहना चाहिए? शुरू से ही हमारे गुरु महाराज थे, आजकल ब्रह्मलीन हो गए हैं, नंगेश दास जी महाराज, उनकी प्रेरणा से मैं धर्म में ज़्यादा विश्वास करता हुआ उसकी नौकरी की है और मैंने धर्म रामचरित के मानस के जैसे आज तक तीसरा दिन है, तो हमने प्रथम दिन तो महात्मा की कथा सुनाई, दूसरा दिन कल था जो शंकर भगवान और माँ पार्वती को विवाह के बंधन के सूत्र में बांधा है, क्योंकि माता पार्वती है श्रद्धा और शंकर भगवान है विश्वास। तो ये प्रेरणा दी और आज हमारे श्री रघुनाथ जी का जन्मोत्सव है, प्राकट्य है, वो कथा सुनाएंगे। उसके बाद में कल के प्रसंग में हम चौथे में और श्री जानकी जी का और राम जी को विवाह सूत्र में बांधेंगे। छठवां दिन है, बाल लीलाओं का वर्णन करते करते मेरे प्रभु वनवास लीला करेंगे, केवट संवाद होगा और उसके बाद में माता सबरी की कथा आएगी छठवें दिन में और हनुमान जी महाराज जी से भेंट होगी। और 7वें 8वें दिन में हम सुंदरकांड का पाठ जो सभी भक्त करते हैं। और जो सनातनी है, मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम शनिवार मंगलवार 8 दिन में एक बार सुंदरकांड का पाठ और श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ जरूर किया करें, ये मेरा सबसे ज़्यादा निवेदन रहे। हमारा क्षेत्र के लोगों के लिए इस कथा का प्रसाद अधिक से अधिक ले सकें, इसके लिए आप क्या आह्वान करेंगे? देखो, मैं तो यही कहूँगा कि ये 2 गंगा है हमारे यहाँ देश में कहें तो इस धराधाम पर, एक तो जो भागीरथी गंगा है जो श्री हरि के और यानी कहें तो चरण कमल से प्रकट हुई, उनमें भी लोग जाते हैं स्नान करने नहाने। अभी महाकुंभ का विशाल मेला हुआ। और ये जो श्री रामचरित मानस रूपी गंगा है, ये श्री तुलसीदास जी महाराज जी गोस्वामी जी के द्वारा प्रसारित हुई। ये ऐसी गंगा मैया है कि इसको आप अपने घर में भी बुलाकर इसमें गोता लगा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ठाकुर साहब ने प्रचार प्रसार भी खूब किया है, तो जितना इसका आनंद ले सकें। ये गंगा रामचरितमानस गंगा 9 दिन यहाँ बहेगी, तो इसमें जितना आप लाभ ले सकें, जितना डूबक लगा सकें उतना लगाइए, यही हमारा निवेदन है। स्वागत है।